कि सुख नाम का गुण है हमारे में, तो हमारे अंदर से अपने आप ही सुखरूप होने की भावना जागृत होती रहती है। बराबर। कब? अखंड रूप से कि सुखी हो जाओ, सुखी होना है, सुखी होना है, सुखी होना है। ये तो कोई नकार नहीं सकता इसको। इसको यूनिवर्सली प्रूव्ड है, अप्रूव्ड है कि सभी जीव सुखी होना चाहते हैं, सभी जीव, अपनी गोद से लेकर सभी सब। समझ रहे? तो सुखी क्यों? क्योंकि सुख नाम का गुण है। समझ रहे? तो फिर हमें जब सुखी हमारा सभी का कॉमन पर्पस हो गया, तो सुखी कहाँ से होंगे? प्रश्न ये। तो सुख होगा धर्म से। धर्म ही सुख करता है, धर्म के बिना कोई सुखी नहीं कर सकता। ये याद रखना क्या, कि धर्म ही सुख दे सकता है। कौन सा धर्म? प्रश्न है। बहुत सारे धर्म दुनिया में इतनी सबसे ज़्यादा वैरायटी किस चीज़ की है? तो धर्म की। सच बता रहे, बहुत वैरायटी है धर्म की। तो फिर अब हम कौन सा धर्म चुने? अब ऐसा सौभाग्य है हमारा कि हम अपने आप ही सही धर्म में आ गए, इसलिए ज़्यादा हमारे को खोजबीन का काम पड़ा नहीं। बेचारे तो वो है जिनका जन्म ही ऐसे धर्म में हुआ है जहाँ सत्य नहीं है, यानी सुखी होने का मार्ग नहीं है। कैसे कह सकते हैं आप? वो सिद्ध करेंगे अपन कि हमारे पास ही सत्य सुखी होने का मार्ग क्यों है, और हमारा धर्म ही सत्य क्यों है, श्रेष्ठ क्यों है। ये बात समझ रहे? तो हमें ये देखना है कि हमारा जैन धर्म सुखी कैसे कर सकता है, बाकी धर्म सुखी क्यों नहीं कर सकता। तो देखो, अभी अगर मैं पूरा बेस से उठा दो आखिरी तक, है ना, तो थोड़ा सा विस्तार वाला है, लेकिन और पूरा चैप्टर इस पे ही चलेगा आज। ठीक है? तो शास्त्र उठाते नहीं, शास्त्र में से बोल रहा हूँ, लेकिन सब सार रूप बोलना है ना। तो कहना ये है कि हमारे धर्म श्रेष्ठ क्यों? तो ऐसे बहुत सारे धर्म जो है वो तो पर को पीड़ा देने को भी धर्म बोलते हैं। बराबर। हिंसा बताई जाती है जिसमें अभक्ष्य मतलब क्या, कि नॉन वेज खाने को कहा जाता है, प्राणियों को मारने को कहा जाता है, होम करा दिया जाता है, आदि आदि। समझ रहे? तो जो हिंसा को धर्म बोले वो तो धर्म हो ही नहीं सकता। ये तो एकदम सादी बुद्धि वाला व्यक्ति भी बोल देगा। बराबर। समझ रहे क्या नहीं? कि हिंसा दूसरों को सता के धर्म कैसे हो सकता है? तो धर्म तो वो होता है जो सबको सुखी करे। तो किसी को दुखी करने वाला धर्म कैसे हो सकता है? आप समझ रहे क्या कहने? बेस समझो आप थोड़ा सा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? सुखी होना है मुझे, तो मेरा सुखी होना है मतलब सभी दुखी हो जाए, ऐसा तो सुखी होना नहीं है मुझे। असल मुझे सुखी करना है मतलब सब सुखी हो, ऐसे सबके अंदर रहता है। यूनिवर्सली सबको लगता है कि मैं सुखी हो जाऊं, पर इसका अर्थ कभी ये नहीं होता किसी का कि सब दुखी हो जाए। लेकिन कुछ धर्म ही सिखा देते हैं ऐसा, तुम्हें सुखी होना है तो इनको दुखी करो, ये गलत काम करो, मतलब जिससे दूसरे को पीड़ा हो। तो जिसमें दूसरों को पीड़ा देने वाले जो भी धर्म है वो तो धर्म है ही नहीं, उनको सिर्फ धर्म नाम दे दिया है। बराबर है कि नहीं? ये बात सिद्ध होती है कि आपको समझ में आ गया? तो मतलब क्या, जो हिंसा करा है वो तो धर्म है ही नहीं, जो अहिंसा बताए वो धर्म है। बराबर है? यहाँ तो समझ में आ गया। मतलब कितने छट गए? क्योंकि मैं 90% छट गए, 90%। समझ रहे? क्योंकि वो सब मांसाहार को भी पोषण करते हैं, दूसरों के घात को भी पोषण करते हैं आदि। अब 10% है, 10% भी बहुत बड़ी क्वांटिटी, क्योंकि हमने बताया हजारों लाखों है, तो 10% में भी कितने आ गए? समझ, 1 लाख आ गए, 10 लाख है ना। समझ रहे कि नहीं? 10 लाख भी होंगे तो 10% में 1 लाख आ जाते हैं धर्म। अगर समझ लो 1 लाख है धर्म की वैरायटी, तो उसमें भी 10,000 आ जाएंगे। 1000 होंगे तो भी 100 आ जाएंगे, तो बहुत हो गए वो भी। अब उसे 100 में से कैसे हम चुनेंगे? आप समझ रहे? तो 100 में अब 100 वाले कौन से वाले हैं? अहिंसा बोलने वाले। बराबर, यह समझ में आ गया? तो फिर हमने किस बेस पे छाटा कि वो हिंसा की क्रिया करते हैं और ये अहिंसा की क्रिया करते हैं। बात समझ रहे? मतलब क्रिया में ही बुरी क्रिया, बुरे विचार, बुरे बातें, उन सब को हमने अधर्म में ही डाल दिया। बराबर है? समझ रहे क्या? पर पीड़ा,
जो होती है वो पाप बंध का कारण होती है। ये तो सब शास्त्रों में, गीता में भी, इसमें भी अपने पर पीड़ा करना सब दुख रूप होता है। तो जिसमें मन में, वचन में, काया में पर घात या पर को दुख देना है, वो तो सब अधर्म ही है। समझ रहे? ये तो मन वचन का ही कुटिलता ही हुई। कुटिलता क्या कहे हम कि कुविचार, कुशब्द, कुक्रिया। समझ रहे? अभी तो हमने वो जो कुविचार, कुशब्द वाले सब कुछ छोड़ दिया हमने, वो तो धर्म है ही नहीं। समझ रहे? तो हमारे मन में खोटा विचार नहीं आना चाहिए, खोटे वचन नहीं बोलने चाहिए और खोटी क्रिया भी नहीं करनी चाहिए, हिंसक क्रिया। ये तो हमारे इसमें है। अब इस 90% में अहिंसा को सही तरीके से पालन कौन करता है? ऐसे छोटे से छोटे भी अहिंसा को जो लक्ष्य मिले, है ना, मोटी अहिंसा को, मतलब मोटी हिंसा को भी जो निषेध करे, ऐसा इन सब में सबसे अहिंसक धर्म कौन सा है? इस अपेक्षा से देखा जाए तो जैन धर्म में आ गया। हम आगे के जैन धर्म था, मैं समझ रहे क्या? इतने सारे हम मैं लेकर आना चाहता हूँ आपको कहाँ पे। तो सबसे अहिंसक आचरण जिसमें बिल्कुल दूसरों को क्षति पहुँचाई नहीं जाती है, न मन से, विचार से, न शब्दों से, न क्रिया से। अब किसको? तो मोटे मोटे जो मनुष्य है, आसपास के परिवार आदि आदि, समाज आदि आदि, देश आदि आदि, है ना, इन सब के किसी को भी हर्ट नहीं किया जाता, तकलीफ दी नहीं जाती। और क्या फिर याद रखना, पेड़ पौधे प्राणी, समझ रहे, इनको भी नहीं दी जाती। समझ रहे? इनको भी। और फिर बाद में बस सूक्ष्म जीवों को भी नहीं दी जाती। कैसे? वे हमारा जैन धर्म को देखो, हम पानी भी छान के पीते, हम रात्रि को खाते नहीं। और बोलो बहुत से हमारे जो जैनी जिनके अच्छे अंदर धर्म उतर गया है, वे तो हवा फैन भी लगाते नहीं। समझ रहे? देख देख कर चलेंगे। समझ रहे? और फिर बाकी तो बहुत सारे हमारे पास, क्या बोले आप, अब समझ लीजिए बहुत कितना ही कुछ है। हिंसा तो किंचित भी नहीं चलेगी, मर्यादा के अंदर का खाएंगे हम, किसी का जीव पड़ते तो वो नहीं खाएंगे, पानी की मर्यादा पालेंगे, मसालों की मर्यादा पालेंगे। समझ रहे? तो ये सब इतनी माइन्यूट अहिंसक तो और कोई पंथ में नहीं पाई जाती है। इसलिए हमारा जैन पंथ वो 10% में भी, मतलब 100 बचे थे, 100 में से भी एक ही प्रचार। अब दिगंबर श्वेतांबर में भी देख लोगे तो वो भी बहुत हिंसक हो जाते हैं हमारे कंपैरेटिवली, और हम अहिंसक है। समझ रहे? क्योंकि हमारे में तो अपरिग्रह नाम का जो धर्म है हमारा, तो हम वस्त्र भी नहीं रखते, दिगंबर रहते हमारे, तो उतनी भी हिंसा नहीं। समझे कि नहीं? क्योंकि एक वस्त्र बनाने में तो हिंसा होती है, तो कोई ऐसी कोई हिंसा नहीं। समझे? ये भी समझ गया हम। तो बच्चे हम धर्म में आ गए, हम जैन धर्म की एंट्री हो गई हमारी। कहाँ से हम जैन में आए? कैसे? इसी बेस पर आए थे। हम सुखी होना चाहते थे। हमने देखो जो निगोद से लेकर हम यहाँ तक पहुँचे, तो हम सुखी होने का प्रयत्न कर रहे थे, ये तो पक्का हो गया। बात समझ में? पहली बार सुखी होने के लिए हमारे को धर्म की आवश्यकता है, ये भी हमारे को समझ में आ गया। बराबर है कि नहीं? कब? पहले का बात बोल रहा हूँ मैं, हिस्ट्री हमारी, हाँ, इस जन्म से भी पहले कि धर्म की आवश्यकता पड़ेगी, ये बात समझ में आ गई थी हमारे। फिर इसमें भी हिंसा में तो धर्म नहीं है, ये बात भी हमारे को पहले ही पकड़ में आ गई थी। समझ में आया क्या? बात समझ लीजिए आप। हाँ, बता रहा हूँ। और फिर क्या, मोटी मोटी हिंसा भी नहीं चलेगी, सूक्ष्म हिंसा भी नहीं चलेगी, ऐसे भी हमारे अभिप्राय में आ गया था। हमारे अभिप्राय नहीं बोलेंगे, हमारी भावना थी ऐसी, तभी तो हम इस जैन कुल में जन्मे हैं। ये बात समझ लीजिए। समझ रहे क्या? हम कैसे आए जैन में, ये समझ लीजिए। बराबर हम जैन में पहुंच गए यहाँ तक, अब यहाँ पर आ गए। अब हमारे को क्या करना, समझ में आ गया? अब जैन में आ गए तो क्या हो गया, क्या हमारा प्रश्न है हमारा, ठीक है? तो वापस से वही बताएंगे कि हम किस बेस पर आए थे जैनों में, अहिंसा के बेस पर, बराबर है? या फिर हम क्या कहें, अहिंसा भी नहीं, सुखी होने के लिए, बराबर है? तो सुखी होने में हमने बताया था कि ऐसा सुखी नहीं होना है कि दूसरों को दुख दूँ, बराबर है? इसलिए हमने उनको छाटे थे, हमने 90% वालों को, बराबर है? और फिर हमें एक में कैसे आए थे कि हमारे को छोटे जीवों को भी दुखी नहीं करना है, कि किसी को दुखी कर करके हम सुखी होंगे, ऐसा क्या सुख है हमारा? समझ में? तो दुख दूर, किसी को दुख नहीं देना, दर्द नहीं देना, पीड़ा नहीं करना, यहाँ तक तो हमारे अभी हम आ चुके हैं हम, ठीक है? कि किसी को दुख देना, तो हम जैनी तभी बोले जाएंगे, याद रखना, या हम जैनत्व टिका पाएंगे, या हमारे अंदर जैनत्व तभी कहा जाएगा जब हम अहिंसक जीते हैं। तो अगर हमारे जीवन में अहिंसा अगर प्योरिटी में नहीं है तो हमारा जैनत्व ही नहीं टिका हुआ है। याद रखना, जिसके जीवन में
अहिंसकता नहीं आई है, उसका वही जैनत्व जैनत्व है ही नहीं। याद रखना इस बात को, एकदम गहराई में बता रहा हूँ, ठीक है। क्यों? क्यों भाई भाई याद रखना, पर पीड़ा दे सकता है तो जैन में कुल में क्यों चाहिए फिर? जब दे सकता है पीड़ा तो वो बहुत सारे कुल है ना जो पीड़ा देते हैं दूसरों को, वो कुल में चला जाएगा, समझेगा नहीं? तो हम वो कुल में जन्मे ना जिसमें किसी को पीड़ा नहीं दी जा सकती, किसी को पीड़ा नहीं दी जा सकती, तो वो कुल में जब जन्मे हैं तो उसकी गरिमा हमको पालन करनी पड़ेगी। हम किसी को पीड़ा दे नहीं। हमारे से अगर कोई पीड़ित हो रहा है इसका अर्थ हम जैनत्व में नहीं है। एकदम समझ लीजिए गहराई से, समझ में आ गया ना? हमारे जीवन में अहिंसा नहीं है, दया नहीं है, करुणा नहीं है, तो हम जैन है ही नहीं। एकदम पहला बेस समझ लीजिए। मैं जैनत्व की बात कर रहा हूँ, तो जीव अगर उसका आया नहीं है, पहले जैनत्व बता दो, समझ रहे? अहिंसा नहीं, जैन नहीं, एकदम ट्रुथ पॉइंट समझ में आया। मैं सिद्ध भी कर दिया इसको, ठीक है। अब आगे बढ़ रहा हूँ मैं आगे बढ़ते जाऊँगा, पहले पॉइंट सब स्टोर करते जाना, समझ में आगे। अब हमारे को क्या करना है कि अहिंसा, हम दूसरों को हिंसा नहीं हो, इसके लिए आए थे कि यहाँ पर ध्यान से सुनना, बात समझे क्या? मतलब हम किसी को हिंसा नहीं हो, ये तो हमारे अंदर है ही बैठा हुआ, लेकिन हम सिर्फ इसके लिए नहीं आए थे कि किसी की हिंसा ना हो। बात समझे क्या? हम तो काहे के लिए आए थे बोलो? सुखी करने के लिए, स्वयं को सुखी करने की। बात समझ में आएगी? जब मैं किसी को पीड़ा नहीं देता हूँ तब भी मैं कुछ अंश में सुखी होता ही हूँ। बात है, समझ लीजिए, है कुछ परसेंटेज में सुख है वहाँ पर, बहुत बारीक है, माइनर से माइनर। क्यों? वो भी बता दूंगा, सिद्ध करूंगा। तो कहना क्या है कि हम किसी को जब पीड़ा नहीं दे रहे हैं तो हम थोड़े से सुखी हुए हैं, पर हम पूर्ण सुखी तो हुए ही नहीं। सुख की भी क्वांटिटी कुछ खास है नहीं, समझ में आएगा? और हम सुखी होने के लिए यहाँ आए थे, तो अब हम सुखी कैसे हो? समझ रहे क्या? ये बात पे आ गए हम। अब हम आ गए हैं, जैनत्व में आ चुके हैं हम, और अब हमारे को सुखी होना है, ठीक है। तो सुखी करने के लिए क्या करना चाहिए? तो जैन जिनवानी पढ़ो, चारों योग का सार बताता हूँ मैं आपको। तो बोलते हैं अगर तेरे मन में खोटे विचार है, समझ में, तेरे वचन खोटे हैं और तेरी क्रिया खोटी है, तो तू सुखी हो ही नहीं सकता। पहली बात समझ लीजिए। तो वैसे भी वो क्रम कैसी बताता हूँ आपको, क्रिया से स्टार्ट करते हो क्या कि मोटी बुद्धि वाले जीव अनंत काल से तो स्वयं को भूले हुए मोटी बुद्धि वाले, तो उसको बोलते थे जब तक क्रिया खोटी है तब तक तू तो सुखी हो ही नहीं सकता। तो क्रिया खोटी मतलब क्या? क्रिया वो जिसको दूसरे को पीड़ा दे, वो वाली क्रिया जब तक रहेगी तब तक तो सुखी हो ही नहीं सकता। समझ में आ गया? खोटी क्रिया मतलब क्या होती है, समझ में आ गया? हिंसक क्रिया, जैसे किसी को भी हिंसा हो, किसी को तकलीफ हो, पीड़ा पहुंचे, वो तो कहीं उससे तो सुखी हो नहीं सकता। दूसरों को क्रिया में दूसरों को हिंसा कर रहा है और अंदर सुखी हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है? लगता है आपको? बिल्कुल नहीं। समझ रहे? फिर तो हिंसक बोलता है, दूसरों को हर्ट करता है, टॉन्ट कसता है, उनके प्राण पीड़ित करता है, इतना डेंजर बोलता है, गिरा गिरा के तड़पा तड़पा के बोलता है सामने वालों को, तो तब भी तू सुखी नहीं हो सकता है वचन से। समझ में आया क्या? ध्यान देना। दूसरों को तड़पाता है, तू रुला देता है, याद रखना शब्दों के वार घने रहते, डेंजर रहते हो। हाथ का मारा हुआ 1-2 घंटे में नॉर्मल हो जाता है, शब्दों का मार तो जिंदगी भर चलता है, अनंत बहुत तक चल सकता है। इसलिए तो ये शब्द ही तेरे बुरे हैं, तुम इतना उस जीव को तड़पा दिया काल तक के लिए, तेरे अंदर सुख नहीं आ सकता। समझ रहे? ये भी बात समझ में आ गया कि नहीं, शब्द हमारे बुरे नहीं रह सकते, हम दे ही नहीं सकते। समझ में आ गया? एम्प्लॉय को डांट दिया हमने, डांट ही नहीं सकते, बिल्कुल डांटना नहीं, भाग्य से मिलेगा हमारे। समझाओ, सुधारो, डांटो बिल्कुल नहीं, डांटना तो अलाउड ही नहीं है। तो बच्चे को ही डांट, तो वो भी हिंसक वचन हम जानते हैं, हम कम कर देंगे। हो चुका है बहुत कुछ और बहुत कुछ करना बाकी भी, समझ रहे? तो ये हमारे वचन में हिंसा नहीं होनी चाहिए, क्रिया में नहीं होनी चाहिए, बात भी सिद्ध कर दी, वचन में नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया? अब क्या? मन में दुखी तो याद रखना, वो तो बाहर के दुखों की बात चल रही है, अब अंदर दुखी तो मैं मेरे विचारों से ही होता हूँ। समझे कि नहीं समझे? तो हमारे वचन में कोई भी दुर्विचार नहीं होने चाहिए। कब दुर्विचार होते हैं? वचन में, मन में। तो याद रखना, किसी को हर्ट करने वाले विचार, हर्टिंग समवन, ये सबसे बुरा विचार। समझे क्या नहीं? जिसके मन में दूसरों को दुख देने का भाव चल रहा है, वो कैसे सुखी हो सकता है, ये विचार कीजिए। समझ रहे क्या नहीं? तो मन में भी कोई दुर्विचार होने नहीं चाहिए।
तो इसके लिए क्या करते हैं हम, जैनों में आगे क्या फायदा, अन्यमति भी बोल रहे हैं, जैन में आगे क्या हुआ है ना, वो तो हम 90% छाटे तभी छाट लिए थे इसमें। तो यार जैन में बोला जाता है बुरी क्रिया नहीं करने के लिए अहिंसा, कि भाई पानी छानो, देख कर चलो, सूक्ष्म जीवों की भी रक्षा करो, रात्रि भोजन नहीं करो, आदि आदि। तो मेरे वो जितने अभक्ष्य की लिस्ट है हमारी वो इसी की अपेक्षा से, खाओ नहीं बेटा, खाओ ही नहीं वो, समझ रहे। और बहुत सारा जो नहीं बोला गया है वो इसी अपेक्षा से बोला गया, समझ रहे। एक बात, फिर बुरे वचन नहीं बोलने चाहिए, सत्य, जब पहले हिंसा, फिर झूठ, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो झूठ भी इसी की अपेक्षा से बोला। झूठ मतलब ऐसा नहीं था वो कि जो फैक्ट है वो नहीं बोलना, दूसरा बोलना, उसको असत्य नहीं बोला गया, ध्यान से सुनना। हर्टिंग समवन इज असत्य, वो झूठ पाप है, समझे कि नहीं समझे। मतलब समझे, ये बोला कि 4 चेहरे, मैंने बोल दिया 3 चेहरे, तो मैंने झूठ बोल दिया, ये झूठ नहीं गिना गया, याद रखना, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो बड़ा पाप नहीं है, समझ में आया क्या। लेकिन आपने चुराया है, ये बोल दिया उसको कि आपने एक चुराई इसमें से, अब ये बहुत बड़ा पाप हो गया, समझे, ध्यान से समझना। वचन भी समझ रहे, तो क्या कि वो वचन जिससे दूसरों को हर्ट हो, वो वाले वचन, ये डेंजरस है। तीसरा, मन में एक दूसरे विचार, इसको तो ऐसे कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, समझ रहे। ये जो विचार आते हैं, ये तो अपने अंदर कितने दुख देते हैं, ये तो आप भी समझ सकते हो, समझ रहे। तो अंदर के मन के बुरे विचार जब तक चलते रहेंगे तब तक तो सुखी होगा क्या, नहीं होगा ना। ये बात समझ रहे कि नहीं समझ। तो भाई मन वचन काय को प्योर करने का, तो उसके लिए ये अहिंसा व्रत बताया था, किसके लिए, क्रिया की अपेक्षा से। सत्य व्रत बताया था मन की अपेक्षा से, बस समझ रहे। सत्य जो हमने कहा, सत्य बोला करो, है ना, मैं हर्टिंग नहीं करना किसी को। और फिर ये जो कहा मन में बुरे विचार नहीं आना, इसके लिए क्या करो, तो मंदिर में आओ, ध्यान सुनना, मंदिर में आओ, प्रक्षाल पूजन करो, पूजन करो, जितने देर में मन में अच्छा रहेगा। फिर क्या, स्वाध्याय करो, जितने देर मन में अच्छे विचार रखोगे बुरे विचार नहीं आएंगे, समझे कि समझे। अब समझ ये क्रिया का भी यार, वो इसका लॉजिक भी समझ रहे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, गहराई समझना। बोले लॉजिक, मेरे को सिर्फ लॉजिक क्लियर करते जाने के है सब, कि क्या है ये, कहाँ से कहाँ क्या उठता है। तो ये मंदिर में आना, प्रक्षाल पूजन करना, स्वाध्याय करना, है ना, क्या के लिए, वो मन में दुष्विचार ना आए, दुर्विचार ना आए, इसके लिए है, समझे कि नहीं समझे। आगे ध्यान में आता है। अब हम यहाँ तक आ गए क्या, हमारे देखो याद, फिर हमारा जीवन अच्छा होता है कब अच्छा होता है, जब हम देह से किसी को हर्ट नहीं करते, जब हम वचन से भी किसी को हर्ट नहीं करते, और हमारे मन में बुरे विचार भी नहीं आ रहे, तो हमारा जीवन वैसे भी इतना लाइट हो जाता है, समझ रहे। इतना कुछ रहा ना, तो इस दुनिया में इतनी तारीफ होती है उस जीव की, इसको मर्यादा पुरुषोत्तम बोल दिया जाता है, समझ में। इसी की इतनी तारीफ है कि क्या कहे हम दुनिया, सच में, क्योंकि ऐसे लोग व्यक्ति में मिलने रहा ना आजकल, कुछ शॉर्टेज ऐसी जीवों की समझ क्या, बहुत रेयर मिलते हैं, एक आधे, वो तो जैनत्व में मिलेगा, अरे है हमारे नज़र में कुछ लोग, ऐसा नहीं है, समझ रहे क्या, लेकिन वो बहुत शॉर्ट हुए हुए हैं। क्या, किस कौन से, कि जिसके क्रिया में कोई हिंसा नहीं है, वचनों में कोई हिंसा नहीं है, और विचारों में भी कोई हिंसा नहीं है, भावों में भी, समझ रहे क्या, मन जैसे हम बोलते हैं, समझे क्या। तो यहाँ तक तो आ गए, हमारा प्योर हो गए, क्या मन वचन काय से प्योर हो गए, क्योंकि हम देखो क्रिया में हम अहिंसा पालते ही है हमारे, है ना, खाते पीते वक्त भी, पहनते ओढ़ते वक्त भी, सोते वक्त भी, और मैक्सिमम हम ट्राई जितना कर सकते हैं हम अहिंसा पालन करते ही, शक्ति प्रमाण, समझ लीजिए। ऐसा नहीं कि हम ज़्यादा करने के चक्कर में घर में क्लेश हो जाए, वो वाला भी नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा वो भी जरूर, क्योंकि फिर वापस वो शरीर की हिंसा वाला में आ जाएगा, क्या समझे, किसी और को हर्ट करना। ऐसा करो कि जिससे वो हर्ट भी नहीं हो और हिंसा भी नहीं, मिडल लाओ, समझाओ, समझे कि नहीं, ऐसा। दूसरा, हम वचन भी वैसे बोलते नहीं और मन में विचार भी वैसे करते नहीं, ठीक है। तो हमारा अहिंसा हो गया, तो हमारा जितना अहिंसा हो गया उतना हमारे को याद रखना, तो उतना मन, देखो शरीर गलत काम नहीं कर रहा, वचन गलत काम नहीं कर रहे, मन भी गलत काम, अब तो क्या है, अब बहुत रिलैक्सेशन है वैसे तो, कि हम तो पूजन भक्ति में लग गए, स्वाध्याय में लगते, तो मन में रिलैक्सेशन है, ये जो बताया था मैंने, किस तरह वाइज वो होता है ना, लेवल वाइज। तो यहाँ पे हम शांत हो गए अच्छे से, ठीक है, हमको बुरे विचार नहीं किसी के प्रति, न बुरे वचन बोलते हैं, न हिंसा करते हैं। अब क्या, अब सुखी हो जाएंगे के अंदर, तो क्रिया सही हो गई, भाव भी सही हो गए, आप समझ रहे। अब हमारा जीवन कैसा, अब ऐसा जीवन जिएगा कोई व्यक्ति, तो याद रखना वो निश्चित ही स्वर्ग में जाएगा। यो श्रावक व्रतपाल स्वर्ग सोलम उपजावे, समझ रहे। हमने जो अहिंसा, जितना भी हमने अहिंसक जिया है, कि हमने क्रिया में हिंसा नहीं करी, वचनों से हिंसा नहीं करी, और मन में भी बुरे विचार नहीं करे, तो इन सब का फल यही होता है, ये शुद्ध सात्विक जीवन हो जाता है। ये शुद्ध सात्विक जीवन का फल ये होता है कि इसको स्वर्गाधिक की प्राप्ति होगी, 100% होगी, इसमें कोई दो राय नहीं, समझ में आया। क्यों, पूरा अहिंसक जी रहा है वो, न किसी को हर्ट कर रहा है वचनों से, न क्रिया से, न भावों से, समझ रहे कि नहीं।
तो फिर इसके मन वचन काय कि मैं दो पाठ कर देते, कृत कार्य अनुमोदन 3 पाठ कर देते, तो वो भी नहीं कर रहा है। वो मन से न कर रहा है, न करा रहा है, ना अनुमोदन कर रहा है, वचन से कर रहा है, न करा रहा है, ना अनुमोदन, समझे, काय से कर रहा है ना अनुमोदन कर रहा है, तो ये सब कुछ नहीं कर रहा हो। तो ये सब नहीं करने की वजह से उसको इतना शुभराग और पुण्यबंध होता है कि वो स्वर्ग आदि में जाता ही जाता है। अगर नहीं जाए तो फिर कौन जाए, आप समझ लीजिए। अगर ये नहीं जाएगा तो फिर कौन जाएगा, समझे कि नहीं समझे? तो ये तो जाएगा ही। अभी मैंने मन से नहीं बोला, मैंने आपको पता नहीं 6 डाले की लाइन, यो श्रावक व्रतपाल स्वर्ग सोलम उपजावे। तो श्रावक मतलब क्या होता है? वो जो थोड़ी अहिंसकता को अपने अंदर अंगीकार करता है, वही इतना चला जाता है स्वर्ग आदि के, समझ गए? तो फिर हो गया ना, फिर अब सुखी हो गए कि नहीं हम? सुखी होने के लिए आए, सुखी तो अगर वहाँ पे तो अप्सराए, तब भोग इतना, ये अब वो समझ लीजिए, अब ऐसा महल, हमारा विमान और वो, समझे, इतने सेवक, इतने हजारों देव हमारे सेवा में है, समझ रहे? 16 स्वर्ग है ना, पहले दूसरी की बात करी नहीं हमने, समझे कि नहीं? तो टॉप अच्छा बेस्ट टाइप का है ना वो, समझ रहे कि नहीं? तो सुखी हो जाएंगे कि नहीं सकते? और वापस से वही दिक्कत आ गई, अरे हम सुखी होने के लिए निकले थे, वो कहाँ पहुँचा दिया आपने हमारे को। समझ रहे? तो सुखी हो गए कि नहीं हो गए? अरे आप तो सुख दिखना नहीं, आप तो परेशानी हो भोगने की, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो यार फिर तो ये तो सुखी हुई नहीं हम। अभी हम मतलब वही पालन कर रहे हैं कि शरीर से किसी को हर्ट नहीं करो, मन से वचन से किसी को हर्ट नहीं करो, और ये हम हम मान लिए धर्म में आ गए। मतलब क्या? ये शरीर से हर्ट नहीं करना मतलब अहिंसा की क्रिया जो हम घर में करते हैं, समझ लीजिए, खाना पीना, उसमें जितना हम विवेक पालन करते हैं, उससे जितना हम हर्टिंग बचा दिए, तो शरीर की क्रिया हो गई। हम बोलते वक्त भी हम किसी को ऐसे गाली गलौच, ये गंदी गंदी बातें, किसी को हर्टिंग ऐसा बोलते नहीं है, ये वचन से भी सुधर गए। और मन में भी हम मंदिर पूजा भक्ति स्वाध्याय कर रहे हैं, क्योंकि हमारे को ये सब विचार चलते हैं, तो किसी को हर्ट करने वाले विचार नहीं चलते, बराबर है कि नहीं? तो हमारे ये तो मन वचन काय करने वाले, सोचो, मंदिर में आना, पूजा भक्ति करना, स्वाध्याय करना, फिर हमने शरीर से अहिंसा पालन कर लिया, क्या वो भी हो गया, वचन भी हमारे अच्छे हो गए, तो इतना सब करने के बाद हमको मिला क्या? तो स्वर्ग आदि। ये बात समझ लीजिए। भाव कलंक, बहुत बहुत बढ़िया प्रवचन है वो, एकदम अच्छा किया आपने डाला, बहुत बढ़िया। तो वो उसी का मैं थोड़ा सा क्रक्स लेना चाहता हूँ अभी, ठीक है? तो समझ में आ गया कि हम इतना अच्छा कर रहे हैं दुनिया में। इसकी तो याद रखना, ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम के भी ऊपर होगा, क्योंकि व्रता भी ले लिए इसने, क्योंकि किसी को हर्ट नहीं कर रहा, तो बहुत ही बढ़िया इंसान होगा दुनिया में, सबसे ज़्यादा उच्च इसको माना जाता है। वैसे तो बहुत ही बढ़िया इंसान है, ऐसा इंसान तो कोई हो ही नहीं सकता, समझे? हमने बताया ना, रेयर है ना, आज भी देखो तुम कितने कम लोग हैं ऐसे, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो फिर कह रहे हैं कि वो भी अगर है तो स्वर्ग आदि पहुंच जाएगा। फिर वो ही तहते छे था वर्तन धरे, समझ रहे क्या बोल रहे? अब हमारे इसमें क्रिया सुधरी कि नहीं सुधरी? सुधरी। परिणाम सुधरे कि नहीं सुधरे? सुधरे। फिर क्या हुआ? संसार में है, समझे कि नहीं समझे? क्या कहा प्रवचन में वही दादा ने कि उत्कृष्ट से उत्कृष्ट पुण्य कर लो, 33 सागर तक सजा मिलेगी तुम्हारी सर्वासिद्धि में। निकृष्ट पाप कर लो, 7वें नरक तक जाओगे, 33 सागर मैक्स टू मैक्स। तो जो शुभराग और अशुभराग है उसका ज्यादा दंड नहीं है पुण्य भाव का, समझ लीजिए, ठीक है? ज्यादा दंड नहीं है। काय का दंड है वो बताता हूँ आपको, अभिप्राय का। अभिप्राय क्या होता है वो समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। गहराई है बहुत, समझ रहे? जो सीखा है समझाता हूँ वो बताता हूँ, ठीक है? क्या कहते हैं हम कि यदि देह की तो समस्त क्रियाएं हमें एक्सेप्ट ही करनी पड़ती है। देख लीजिए, मैं बताता हूँ कि अगर आप गोरे हैं तो गोरेपन को एक्सेप्ट करना पड़ता है, और अगर काले हैं तो कालेपन को एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि काले को आप गोरा ही नहीं कर सकते, बराबर है ना? समझ लीजिए। तो उसका कलर आप चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, पुरुष है तो स्त्री नहीं कर सकते, स्त्री तो पुरुष नहीं कर सकते, वो भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बराबर है? तो 4 साल में 4 साल जितना बड़ा होना पड़ेगा आपको, 8 साल जितना बड़ा नहीं हो सकते, ये भी आपको नहीं करते आएगा, बराबर है? फिर आपको माँ बाप कौन सी मिलेगी वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, समझ में? आपको बीवी कौन सी मिलेगी वो भी एक्सेप्ट करना। नहीं हम तो चुना है, समझ में आ गया? ये तो हजारों लाखों थे, करोड़ों, तुमने करोड़ों थोड़े देखे, समझे कि नहीं? तुमने तो 2-4 देखे होंगे मैक्स टू मैक्स, समझे कि नहीं? उसमें से एक ही 2-4 क्यों आए? तो मैंने उसमें से एक सिलेक्ट होने की, जिससे वो भी तुमको लग रहा चुना है, वो भी एक्सेप्ट करना पड़ा है, समझे कि नहीं? अब बच्चे कैसे आएंगे? चॉइस है क्या हमारी?
हाँ, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा आ गया, ऐसा आ गया, ऐसे बच्चे आगे सिर पे है ना, ऐसे ही ना आजकल तो, समझ रहे कि नहीं? तो बच्चे क्या करने पड़ेंगे? एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अच्छा बुढ़ापा आएगा तो एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। अच्छा फिर अमीरी आई तो, गरीब आई तो क्या करनी पड़ेगी? एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि बदलते आएगा हमारे को। धंधा कितना चलेगा हमारा? कितना चलता है धंधा हमारा? तो जितना वो चलता है उतना एक्सेप्ट ही करना पड़ता है। समझेगा समझेगा, ध्यान से सुनना। किसी का करोड़ों का है, किसी खरबों का है, लेकिन वो भी उसके जितना है उसको एक्सेप्ट ही करना पड़ रहा है। अगर सबके विश के अनुसार चलेंगे तो एक भी ऐसा बिजनेस नहीं रहेगा जो बिलियंस में ना जाए। तो जितने बिजनेस के अलग अलग स्तर है वो क्या करने पड़ रहे हैं? सबको एक्सेप्ट ही करने पड़ रहे हैं। तो मुझे बताओ, देह के अंदर ऐसा कौन सा काम है जो हमें एक्सेप्ट, मतलब हम बदल सकते हैं और एक्सेप्ट कर सकते हैं? ये बताइए पहले। समझ रहे क्या? समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? तो एक्सेप्ट करने के मतलब क्यों एक्सेप्ट करना पड़ रहा है? क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। दैट इज व्हाई वी आर एक्सेप्टिंग इट। समझ गए क्या नहीं? वो हमारे कंट्रोल में होता तो वी एक्सपेक्ट। समझे क्या नहीं? अगर वो हमारे कंट्रोल में होता तो हम एक्सपेक्ट करते, हम एक्सेप्ट नहीं करते। समझे कि नहीं? पर उधर तो हमारा, हम याद रखना, वो तो अभी मैं सिखा रहा हूँ, जिन माने आप सुन रहे हैं तो आप हाँ बोल रहे हो, लेकिन हम अपेक्षा ही लेकर बैठे हैं देह की अपेक्षा से, बच्चों से, देह से, बिजनेस से, आदि आदि, शरीर से। रोग या रोग को भी एक्सेप्ट ही करना पड़ता है ना, कि उसके अंदर कंट्रोलिंग है हमारे पास। समझे कि नहीं? शरीर का बुढ़ापा भी बताया, रोग भी बता दिया, दरिद्रता भी बता दी, परिवार भी बता दिया। समझ गए? तो सब तो एक्सेप्ट ही करना पड़ा, बदला क्या हमने? समझे कि नहीं समझे? तो शरीर के तो सब चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो अपना नहीं है। ध्यान से सुनना, वो पूरा की पूरा कंट्रोल्ड है कर्मों के उदय से। ईच एंड एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय कर्मोदय। जितने जल्दी समझोगे उतने जल्दी बताओ क्या होगी? सुखी हो जाओगे। समझे क्या? क्या वो था, सुखी होने के लिए आए थे ना। अब प्रक्षल पूजे तो कुछ बोल ही नहीं रहे आप, कुछ अलग ही बोल रहे। वो तो हम समझ रहे कि तुम्हारा उतना हो गया है, आप समझे क्या? वो एग्रीड है। तो 11th में अब तुम तो सिखा नहीं रहे बे बे, और वो तो हम समझ गए। अब तो आ गया सब करके, 10th में क्लास करके, अब 11th का चैप्टर चल रहा है, तो अब 11th का सिखाएंगे हम। तो बोले नहीं पुष्कर पूजा, प्रक्षण पूजा, अरे वो तो बोले अरे वो हो चुका है हमारा, हम वो लेवल तक आ चुके हैं, जैनत्व में आ गए ना हम। हमारे अहिंसक आचरण है, हमारे वचन भी दुखी करने वाले नहीं है, और ना हमारे विचार भी पूरे। हम ये एक्सेप्ट करके ही आगे बढ़ रहे हैं। समझे क्या नहीं? वो लेवल में अगर फॉल्ट है, अगर कि क्रिया में हिंसा है, वचनों में हिंसा है, और मन में खोटे विचार है, तो पहले वो सुधार के आना इधर। ठीक है, ध्यान से सुन लेना क्या कह रहे हैं। वो जब निर्मल हो जाता है तब ये हम इतने गहराई में उतर सकते हैं, जिसकी जरूर मैं बता रहा हूँ। जिसके मन में खोटे खोटे विचार चलते, उसको क्या समझ में आएगा कि देह अपने आप काम कर रही है? क्या समझे? जब वो ये वहाँ पे वो एकदम शांत हो चुका है वो सब फालतू की चीजों में से, तब उसको ये विचार करने का अवसर आने वाला है। समझे कि नहीं समझे? आप भी अगर फालतू चीज छोड़ के नहीं आते थे तो आप भी समझ नहीं सकते थे जो मैं बता रहा हूँ। आप छोड़कर आए हो तब यहाँ पर बैठे। समझे कि नहीं समझे? तो समझे क्या बोला? फिर क्या कह रहे हैं कि देह की सब क्रिया क्या करनी पड़ती है? एक्सेप्ट करनी पड़ती है। बराबर है कि नहीं? समझ गए? ध्यान सुनो। तो देह की क्रिया तो क्या होगी? फिर कर्मों के कंट्रोल किसका है? कर्मों का। तो उधर जो देह में जो कुछ होगा उससे हमारे पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पुण्य या पाप बताइए। वही उसमें कहा लिखा है ना, वो हिंसा करी और सब, बताओ उससे मिलेगा कि नहीं? वो देह काम कर रही है, हमारे को पुण्य पाप कैसे लगेंगे उससे? हाँ, अभी तो आएंगे उस बात पे, मैं पहले समझ लीजिए आप। उससे कोई पुण्य पाप मिलने लगेगा? देह तो कंट्रोल में नहीं, जिसका अपने पास कंट्रोल नहीं है वो जैसी वर्किंग कर रही है, उससे हमारे को पुण्य पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? तो उससे कुछ भी पुण्य पाप लगता नहीं। क्यों बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनना, बता रहा ध्यान से। और तो थोड़ा सा आपके अंदर का कंफ्यूजन मेरे अंदर क्लिक हो गया कि आपको क्या कंफ्यूजन है क्या? क्योंकि देह की क्रिया से कुछ नहीं होता क्या? तो तुम कुछ भी करेंगे, बंद है ना, खाओ पियो ऐश करो आराम करो। समझे? धूम करो अब तो। कि देह की क्रिया से तो कुछ बंद होता है नहीं, देह की क्रिया से तो कुछ बंद होता है नहीं। आप समझिए? तो कह रहे देह की क्रिया में कंट्रोल हमारा नहीं है, लेकिन हमारे परिणामों का निमित्त संबंध है। ध्यान से सुनना, इसलिए पुण्य पाप बंधता है तो भावों से होता है, क्रिया से नहीं। ये बहुत सुना होगा आपने। याद रखना, जो स्थूल बुद्धि वाले हैं, जो हम आसपास का देख रहे माहौल, तो सिर्फ क्रिया के ऊपर लक्ष्य है, देह की क्रिया के ऊपर, भाव के ऊपर कुछ नहीं। भाव कितने भी बिगड़ जाने दो, उपवास करने का मतलब खाने का नहीं, इसके पास पूरा ध्यान रहेगा। परिणाम क्या चल रहा है इसके पास कुछ भी ध्यान नहीं। ध्यान से सुनना,
पूजा करने की मतलब अर्घ्य चढ़ाने की बात है, अंदर कितनी भी कष्ट चलती रही, कितने भाव फुटे चलते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझेंगे? प्रक्षाल आदि करने का वो सब करिएगा, वो भाव कितने निर्मल हो रहे हैं, इसके पास किसी का ध्यान ही नहीं है। ध्यान सुनना, पिछले बताया पूरे बंधन जो होता है ये वो सब, देखो टाइम तक कम बचा है, बहुत सारा आगे लेने का है। तो कहना है कि क्रिया से बंधन होता है, परिणामों से बंधन होता है। समझे कि नहीं? ये बताया जाता है क्या, क्रिया नहीं, भाव को सुधारो। बहुत से लोग क्रिया सुधारने को जाते हैं और वो भाव सुधरे नहीं है, और क्रिया सुधारने की तो क्या हो जाता है, बहुत घिस घिस हो जाती है। समझे? भाव बोल रहे गलत करो, ये क्रिया बोल रहे तुम अच्छी करो, आप समझेंगे? तो घिस घिस हो जाती है, बहुत बहुत टेंशन होती है ना, और दुखी हो जाता हूँ फिर। तो उसको बोले भाव अच्छे कर, क्रिया अच्छी हो जाएगी। समझ रहे क्या? तो भाव अच्छे करने के लिए बोला, तुम्हारे परिणाम अच्छे। परिणाम तो परिणाम दो प्रकार के, अशुभ अशुभ। अशुभ परिणाम से तो अशुभ क्रिया ही निकलेगी। अंदर हिंसा चल रही है तो मैं दया कैसे कर सकता हूँ देह में? समझे कि नहीं? मुझे जन दो, मरने दो, ऐसा करने चल रहा है, तो भावों में ऐसी क्या जान बचाने वाली भाव क्रिया होगी क्या? समझे कि नहीं समझे? ध्यान से सुनना, क्या क्या समझ रहे, हिस्ट्री समझो पूरी। तो कहना ये है कि परिणाम सुधारो। परिणाम सुधारो का पूरा उद्देश्य आपको जिनागम में ज़्यादा करके मिलेगा। मेरे भाव, परिणाम, भाव सुधारो, ये बात समझे? अगर ब्रह्म और भाव अच्छे होने लग गए, अब हमारे को कोई हिंसा के भाव नहीं हो रहे, तो हम बेटर हो गए। तो बेट स्टेम, देखो दुनिया को तो क्या क्या गंदे गंदे भाव है, हमारे तो भाव आ रहे, जिनमें ने सुनाओ, सिखाओ, समझाओ, जीवों को बचाओ, ये वो कितने बढ़िया भाव चल रहे हैं हमारे। ऐसे भाव तो दुनिया में देखने को नहीं मिलते लोगों को, वो भाव हमारे को चल रहे हैं। समझेंगे? अब तो हम बेटर हो गए कि नहीं? अब कैसे टेस्ट करेंगे कि बेटर हुए कि नहीं हुए? अच्छा सुखी हो गया क्या? और हुआ ना, मैं ऐसा लग रहा है हमारे को सुखी हो गया क्या? सुखी नहीं हुआ है, हम तो सुखी होने के लिए आए थे, करने के लिए थोड़ा आए थे हम भी। तब वहाँ शुरुआत कैसे करें हमने? सुखी होने के लिए। समझ रहे? क्योंकि सुख क्यों नहीं हो रहा? अब ये प्रश्न है हमारा कि भैया ये जो तू कर रहा है ये भी राग है, शुभ भाव, परिणाम। ये परिणामों का दूसरा वर्ड होता है राग। समझ रहे? तीव्र राग होगा तो उसको अशुभ परिणाम बोला जाता है, मंद राग होगा तो उसको शुभ परिणाम बोला जाता है। ये भी ध्यान से सुनना। क्या कह रहे हैं? शुभ अशुभ भाव को अलग टाइप के नहीं होते, एक ही टाइप का होता है भाव, राग। समझना गया? जिस राग की मात्रा बढ़ जाए तो बीवी बच्चे, परिवार, घर, गाड़ी, बंगला, पराई स्त्री, पराई पुरुष सब अच्छे लगने लग जाते हैं। समझ गए? जैसे राग बढ़ेगा तो ये पर स्त्री भी अच्छे लगने लगेंगी, पर पुरुष भी, पर धन भी अच्छे लगने लगेंगे, सब गंदे गंदे के चीजें। यार राग किस स्तर बढ़ने पर होता है, समझ रहे? ध्यान सुनना। तो उसको अशुभ भाव बोल दिया जाता है। क्या समझे कि नहीं? अब जिस राग में भाई अपने घर, अपना बीवी, अपने बच्चे, अपने पर, ये अब ये भी समझ में तो भी थोड़ा राग घटा, लेकिन ये भी कभी शुभ में नहीं आता, ये भी अशुभ में ही आता है। ये अशुभ का लोअर स्टेज है। समझ रहे कि नहीं? और फिर शुभ क्या है तो याद रखना, देव, शास्त्र, गुरु, मंदिर, भक्ति, पूजन, स्वाध्याय, अनुव्रत, महाव्रत, ये होते हैं शुभ राग। राग के एकदम लोवेस्ट लेवल पर है ये, समझ लीजिए। समझ आएगा? तो राग कम हो गया तो ये राग ही है, फिर भी याद रखना इस बात को। समझ रहे? और राग कितने देर का होता है? तो एक समय का होता है, एक परिणाम, एक समय का। अब ये राग हम उत्पन्न कर सकते कि नहीं कर सकते, ये विचार करो। ये भी अब यहाँ पर आए गेम, इंपॉर्टेंट चैप्टर। समझ में? कहाँ पे आ गए हम? प्रक्रिया विक्रिया से हट के हम परिणामों पे आ गए। समझे कि नहीं? कि परिणामों से ही तो आगे जाएगा, रिजल्ट कहाँ पे आएगा? देह तो रिजल्ट है, याद रखना। इट्स इफेक्ट, कॉज है परिणाम। समझ रहे? परिणामों का ही एग्जैक्टली रिफ्लेक्शन आता है क्रिया में। अब जैसे बोलने की क्रिया हो रही है यहाँ पर, तो अभी अंदर जो परिणाम चल रहा है बिल्कुल वैसे ही रिफ्लेक्शन आ रहा है इस देह में। समझेगा नहीं? हम देह का कंट्रोल नहीं है हमारे पास। मेरे पास होता तो मैंने बताया था, मैं आवाज़ अच्छी निकालता था, बहुत बढ़िया, सुंदर सुरीली, एकदम बढ़िया, लेकिन वो आवाज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो बोल क्या रहा है, वो उसका निमित्त संबंध है हमारे परिणामों से। तो परिणामों में क्या चल रहा है? सिखाओ सिखाओ, समझाओ समझाओ, सबको जैन धर्म समझाओ, इस टाइप का कुछ चल रहा है। समझ में? तो ये क्या है? ये भी राग है। अब इसमें ये भी हो सकता है कि इसका जोर, अभिप्राय, ये भी हो सकता है कि खुद को ग्रेट बताओ, तो ये अब उत्कर्षा हो जाती है, तो वो दुश्चिंतन हो गया, फिर वो तो पाप बांधता है। समझिए? ध्यान सुनना। मैं ग्रेट हूँ, मैं बहुत बढ़िया सिखाता हूँ, ऐसा टाइप का चलेगा तो मैं तो फिर तो पाप ही बांध देगा वो। तो क्या लग रहा है कि सबको जैन धर्म समझाओ पूरा गहराई में, तो इस टाइप का कुछ चलेगा तो भी शुभ राग होगा। समझे? तो शुभ राग अंदर चल रहा है, अंदर चल रहा है, तो फिर क्या हो रहा है? तो याद रखना, ये परिणाम जो है, ये परिणाम से कितना बंद होता है, ये बात चल रही है। तो ये शुभ राग है। शुभ राग तो मैक्स टू मैक्स घूम घूम के 33 सागर तक जा सकता है, वो भी मैक्स टू मैक्स, इतना ही इसका फल है बस, है ना? तो क्या होगा फिर बाद में? वापित होते चेतावर्तन धरे, याद रखना। फिर से वो संसार ही है यहाँ पर भी, इस अभिप्राय में भी। समझे कि नहीं समझे? या इस पोजीशन पे भी। और सुख नाम की चीज़ है क्या? सुख नाम की चीज़ यहाँ पर भी नहीं। क्यों? क्योंकि राग चलेगा तो अब सुख नहीं आएगा।
क्योंकि राग आग दहे सदा ताते समामृत से ही ये समझ रहे। तो फिर यहाँ पर भी सुख तो है ही नहीं, तो धर्म के लिए तो आए थे हम, समझे कि नहीं। वैसे तो हम मोक्ष के लिए भी नहीं आए थे, हम तो सुखी होने के लिए आए थे, समझे कि नहीं समझे। तो हम फिर शुभ राग आ रहा है उसमें सुखी हो जा रहे, सुखी हो जा रहे, इसमें टिक जाए। अब कुछ लोग तो देह की क्रिया में टिक गए, कुछ शुभ राग में ही टिक गए, समझे कि नहीं। अब बात बड़ी बात प्रॉब्लम क्या है कि अब शुभ राग इतना कर्म बांध देता नहीं है, मतलब इससे कर्म जो सबसे ज़्यादा कर्म बांधता है अभिप्राय। क्यों मैं बोलता हूँ आपको, मैंने बताया था राग कुछ समय का है, थोड़ी देर आया चला गया, आया चले गया, आया चले गया, आया चले गया, आया चले गया, कोई भी हो, अशुभ हो शुभ हो। जैसे बोलते हैं ना, कहते छद्मस्त जीवों का ध्यान अंतर मुहूर्त तक ही लग सकता है, तुरंत चेंज होता है, शुभ 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 होता रहता है। पता है, सुना है कि नहीं अपने। तब यहाँ पे 48 मिनट के ऊपर ले नहीं सकते तो क्या हो जाता है, शुभ से अशुभ भी हो सकता है, समझे कि नहीं समझे। ये भी समझो लॉजिक क्या कहना है। इससे ज़्यादा करके जनरली 1 घंटे तक की लेते हैं, समझ रहे। कभी कभी लेते भी, सामने वाले को देख के पोजीशन अच्छी बढ़ेगी उनकी तो अलग बात है, लेकिन मुख्यतः से लेते क्योंकि अशुभ में कन्वर्ट हो जाता है। तो शुभ अशुभ मतलब ज़्यादा टाइम नहीं है इसका, शुभ राग का भी ज़्यादा टाइम नहीं है, अशुभ राग हम शुभ बहुत भाव से आए, समझ में आएगी पूजन को इतना कि हम सबको बोल रहे हैं मंदिर जाने का टाइम है, और यहाँ पे आए तो घर पे जाने का टाइम है। आप समझे क्यों भाई, क्या चेंज हो गया इतना, समझे क्या चेंज हुआ। तो वही परिणामों का चेंज, समझे। तो परिणाम क्या है, कितने देर टिकते, थोड़ी देर टिकते, कोई भी परिणाम कितना भी अच्छा परिणाम थोड़ी देर टिकता है, अभिप्राय चलता है नॉन स्टॉप। आप समझे क्या। तो कौन कर्म बांधता होगा ज़्यादा, तो याद रखना ज़्यादा कर्म तो अभिप्राय बांधता है, समझिए ध्यान से, समझ लॉजिक जब समझा रहा हूँ ध्यान से सुनना, बहुत गहराई है, समझे। तो परिणाम का टेंशन नहीं जाता हमारे को, परिणाम तो यूँ चेंज होते हैं, समझ में। अभिप्राय क्या चल रहा है यहाँ पर ध्यान दो, समझेंगे नहीं, ये इंपॉर्टेंट, ये यहाँ पर हमारे को वर्क करना है। जो भाव कलंक प्रो जो है ना, वही कहा था, सुनेंगे अपने ग्रुप में आया, दादा का प्रवचन सुनना हम डाले भाव कलंक पे, हाँ सुनेंगे अपने, हाँ बहुत अच्छा प्रवचन है, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं बता रहा हूँ उसको ही लेकर है, मतलब मैं उनको लेकर ही बोल रहा हूँ ऐसा। तो क्या कह रहे हैं कि अभिप्राय को हमने देखा ही नहीं, हम देख रहे परिणाम, समझ में आ गया। तो हमारी यहाँ तक आए ना, ये तो बेटर ही है, याद रखना, दिस इज स्टेप बाय स्टेप। लेकिन अब यहाँ तक हमने परिणाम सुधारने की हद तक हम पहुँच गए, हमारे जितने परिणाम आ रहे हैं ना वो शुभ वाले आ रहे हैं, ये भी बेटर है, समझे कि नहीं। लेकिन याद रखना कर्म तो बांध ही रहा है वो, समझे कि नहीं। अब याद रखना बहुत, हमने क्रिया परिणाम अभिप्राय बताया था आपको, तो परिणाम से तो 1 ग्राम का ही कर्म बनता है और 999 ग्राम तो अभिप्राय बनता है। अभी अभिप्राय में क्या फॉल्ट है हमारे, वो बताइए। अब ये समझ गए हम, हिंसा करना सब क्या बुरा है, अहिंसा करना सब अच्छा है, आप समझे कि नहीं। यहाँ तक तो हम आगे देखा था कि यहाँ तक जब तक शुभ राग आ गए तब तक समझ में आ गया, शुभ तो बचाना, जीवों की रक्षा करना, ये शुभ राग था, समझे कि नहीं। यहाँ तक आगे हम बहुत ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे अच्छा बुरा तक हम समझ गए थे यहाँ तक, ठीक है। अब अभिप्राय में अच्छा बुरा क्या होता है, समझे कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट। कौन सा अभिप्राय बुरा और जो कर्म बांधता है, और कौन सा अभिप्राय अच्छा और कर्म नहीं बांधता है, ये बताओ। या तो हिंसा, क्योंकि अभिप्राय में हिंसा को तो कुछ चक्कर नहीं है, समझे कि नहीं। मनोवचन काय पे तो था वो, समझे कि नहीं, ध्यान से सुनना। यहाँ पे अभिप्राय में क्या है, मनोवचन काय भी नहीं वहाँ पर, तो अभिप्राय तो ऊपर की लेवल है, और वहाँ पे तो मनोवचन काय है नहीं, हिंसा भी है नहीं, समझे कि नहीं। तो वहाँ पर फॉल्ट क्या है, कौन से अभिप्राय बुरा और कौन सा अभिप्राय अच्छा, ये बताओ, समझे। तो अभिप्राय बुरा कौन सा, बोलो बुरा कौन सा, जो वस्तु स्वरूप के विपरीत हो वो अभिप्राय बुरा, और जो वस्तु स्वरूप के सही हो अनुसार वो, जैसी वस्तु है वैसा अभिप्राय है तो अच्छा अभिप्राय है, और जैसी वस्तु नहीं है वैसा अभिप्राय है तो बुरा अभिप्राय है। अब ये क्या हो गया, जो कुछ समझ में नहीं, इससे हमारा सुख दुख का क्या कनेक्शन, वस्तु क्या है, हमारा अभिप्राय क्या है, समझे। ये बात इंपॉर्टेंट है हमारे को, समझे कि नहीं समझे, कि वो वस्तु का हमारे सुख का क्या कनेक्शन है, वो भी बता देता हूँ। क्या कि यदि हमारा अभिप्राय ये है कि ये मैं देह हूँ, समझे, तो क्या हो गया, अब वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं है क्योंकि ये पुद्गलों का है, समझे कि नहीं, ये कर्मों का बनाया हुआ है, और इसमें हमारा अभिप्राय ये है कि मैं देह हूँ, तो याद रखना अब ये हो गया खोटा अभिप्राय, समझे कि नहीं समझे, बात समझे क्या बोले, इसको बोलते हैं खोटा अभिप्राय। अब याद रखना, अब इससे क्या होता है, देह में हूँ ये बोलते ही मेरे अंदर अनंत विकल्प राशियाँ उत्पन्न होती है कि देह को ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो, खाओ पियो, बच्चा हो, बीवी हो, परिवार हो, गाड़ी बंगले हो, ये हो वो, ये जो अनंत विकल्प राशियाँ उत्पन्न होगी जिससे मैं दुखी होऊंगा
ये हमारा सबसे बड़ा अधर्म है। क्या समझे? धर्म अधर्म की चर्चा चल रही थी ना हमारी। दुखी करता कौन है? हमारे को सुखी कौन करता है? उसका लॉजिक दे रहा हूं आपको कि ये मैं देह हूं, ये अभिप्राय से अनंत दुख उत्पन्न होता है मुझे, समझ लीजिए। क्योंकि मुझे अखंड रूप से विकल्प धाराएं चलेगी, अब मेरे विकल्प रुकेंगे नहीं। इतनी स्पीड रहेगी उसके अंदर कि एक सेकंड में असंख्यातों विकल्प हो जाएंगे। समझ रहे ध्यान से? किस बात से? क्योंकि अभिप्राय ये है कि देह में, समझे क्या बोल रहा हूं मैं? ये भी समझ ली, पूरे स्टेज बताइए मैंने आपको, याद रखना अभी। लेकिन याद रखना, फिर हमने ये सब सुधारा वो सुधारा और अभिप्राय जो की और तो क्या होगा? आप विचार करो क्या होगा। कि वो जो सुखी होने का जो हमारा पर्पस था, जो इंटेंशन था, जिसके लिए हम यहाँ तक आए थे, वो सब फेल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो सबसे बड़ा दुख देने का स्रोत उल्टा अभिप्राय था, वो जो कहते हो बना हुआ है। समझे क्या नहीं? अब आपको समय कम है, मेरे को तो आगे बहुत बढ़ना था, फिर भी देख लेते, कंप्लीट करते, फास्ट कंप्लीट। कह रहे क्या कि वो देह में हूं, ये अभिप्राय में अनंत विकल्प राशि है। समझ में? ध्यान से सुनना। दूसरा, देह मेरी है, समझ मैं नहीं हूं लेकिन मेरी तो है ना, ये भी अभिप्राय है। तो मेरी में भी उतने विकल्प उत्पन्न होंगे। मेरी देह, उसको ध्यान रखना पड़ेगा, मेरी देह, उसको ध्यान रखना पड़ेगा, मेरे ध्यान, समझ में आ गया? तो उसमें भी उतने विकल्प है। समझ में? तीसरा कि देह का कार्य छोड़, मेरी भी नहीं है, मैं भी नहीं हूं, लेकिन मैं कर तो सकता हूं ना उसका। अभी तुम्हें पता है सब चीज एक्सेप्ट करनी पड़ती है। सुना, समझा था मैंने, तुम्हें बता दिया था। समझ रहे कि नहीं? समझ रहे कि नहीं? तो कर तो सकता हूं ना, तो कर तो सकता हूं मैं भी, उतने विकल्प होते, नॉन स्टॉप करने के विकल्प आएंगे। तो उतना तड़पेगा, उतना दुखी होगा, तो वापस अधर्म हो जाएगा। आप समझे कि नहीं? कर सकते कि नहीं हम देह का? ये बताओ, मैंने अभी तो बताया था आपको, हर चीज एक्सेप्ट करनी पड़ रही है। वो सिद्ध किया था मैंने कि देह का हम नहीं कर सकते कुछ। देह की कौन सी क्रिया कर सकते? बताओ, उसको रोक दो, उसको उम्र बढ़ने से रोक दो। आप बहुत ट्राई करते हैं लोग, तो अरे रुका रुका के तो वहाँ पे क्या करना पड़ रहा है? एक्सेप्ट ही करना पड़ रहा है। मतलब देह का कर सकते क्या हम? नहीं कर सकते। अच्छा, दुनिया का अपने बच्चे का कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? जहाँ देह अपनी बोले ना, वे देह जो अपनी नहीं है वो कहाँ अपना है, उसका कैसे कर सकता है? तो वो तो ये तो सोचो, देह का छोड़ो, तो बीवी बच्चों का भी करना है इसको, बीवी बच्चों का क्या, समाज का भी करना है, समाज का क्या, देश का भी करना है, देश का क्या, उसको पूरी दुनिया का करना है, इसको पूरे विश्व का करना है, क्षेत्रफलों का। समझ रहे? अब इसके ऊपर कितना बर्डन होगा, विचार करो आप कर्तव्यों का। आप समझे कि समझे? पूरी दुनिया सोचो, एक कर नहीं सकता और मान तो सबका करता है, इसके अंदर भार कितना होता होगा उस जीव के अंदर, और कितने विकल्प राशि उत्पन्न होती होगी उसको। आप समझ ले कितना दुखी होता होगा वो जीव। समझ रहे? कोई भले वो पूजा भक्ति करता हुआ दिखे, अणुव्रत महाव्रती भी दिखे, लेकिन अभिप्राय उल्टा है ना, तो उतना ही दुखी दिखता है हमारे को। क्यों? क्योंकि उसको विकल्प राशि उतनी ही है। समझे क्या? तो फिर हमारे को कर्तृत्व वाला भोक्तृत्व भी, चलो हम कर भी नहीं सकते लेकिन भोग तो सकते ना। समझे कि नहीं समझे? कि भाई वो लिया आम लिया, बहुत टेस्टी, अल्फांसो सबसे महंगा 5,000 रुपये किलो वाला एग्जाम्पल, समझ रहे? आता होगा, मुझे नहीं पता, ठीक है? तो वो वाला आम अब हम खाया, कितना सही लगता है उसका टेस्ट, बताओ। एक तो पूरे फलों में राजा कौन? आम, और आम का भी वैरायटी में सब राजा कौन? अल्फांसो भी हमने 200-500 रुपये किलो वाला लाया नहीं, 5,000 किलो वाला लाया, ठीक है? और उसका टेस्ट सुपर है कि नहीं है, ये बताओ। हमारे भाग्य से आया वो सब, हमारे को 5,000 किलो का खा सकते हैं हम दिन रात। समझे कि नहीं? तो आपको टेंशन नहीं, तो भाग्य से आया, तो वो भोग सकते कि नहीं? याद रखना, मैं आपको बताता हूँ। चलो देखो कि, चलो बताता हूँ। आम मीठा है, तो जब हम मीठा आम खाते हैं तो ज्ञान मीठा हो जाता कि नहीं मीठा हो जाता? अच्छा, मैं मीठा हो जाता है ना, फिर मेरे को नॉर्मल करने के लिए मैं क्या करता हूँ? समझ लीजिए, ध्यान सुनना। क्या करें? जैसे मीठा मुंह हो गया तो हम सौंफ खा लेते हैं, कुछ और खा लेते हैं, समझ रहे? अब अज्ञान ही मीठा होगा, मीठा खाया ना उसने, तो ज्ञान मीठा होता है। ज्ञान को नॉर्मल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको सौंफ खिला सकते हैं क्या? विचार करो आप। तो ज्ञान मीठा होता कि नहीं होता? ज्ञान मीठा नहीं होता, मीठे का ज्ञान होता है। ध्यान से सुनना। अच्छा, लाल देखा तो लाल होता है कि नहीं ज्ञान? ज्ञान लाल नहीं होता है। अच्छा, गोल देखा तो क्या आत्मा ज्ञान जो गोल होता है कि नहीं गोल होता है? ध्यान सुनना, प्रश्न छोटे लग रहे होंगे आपको, इसका बहुत बड़ा साइंस है। होता है क्या ज्ञान गोल? गोल होता नहीं, लाल होता नहीं, मीठा भी होता है, समझ रहे? फिर जब देह चलती है तो ज्ञान चलता है कि नहीं चलता? देह बोलती है तो ज्ञान बोलता है कि नहीं बोलता? समझ रहे भैया? सब जानने के काम। समझ रहे बात को? तो क्या मान रहे हैं हम कितना वस्तु स्वरूप से विरुद्ध मान रहे हैं, ये विचार करिए जरा ध्यान से।
जब इतने विरुद्ध हम विचार चलेंगे, हमारे विरुद्ध अभिप्राय चलेगा, इसका दंड छोटा नहीं होगा, भाव कलंक से निगोदी बजाना पड़ता है। ये ना, यही भाव कलंक है और ये सबसे बड़ा दोष है इस जीवन। ये दोष का तो कुछ फर्क नहीं पड़ता हमारा, बाकी सब दोष निकालते बैठो। समझ में आया क्या? बहुत बेसिक गेम खेल रहे हैं, समझ रहे? खेलो तो टॉप लेवल का गेम खेलो, समझ रहे? समझ रहे? तो क्या कहना है कि अभिप्राय में क्या चल रहा है? मैं ये देह मेरी है, मैं हूँ, मैं इसका करता हूँ, भोगता हूँ, ये अभिप्राय अगर हमारा है, इसको बोलते हैं मिथ्यात्व। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, बुद्धि, ये मिथ्यात्व है। इसी से समस्त दुख है, अनंत दुख इससे है। तो हमने इलाज इसको दूर करने का करना चाहिए था, हम दूसरे इलाज करने लग गए। समझ रहे कि नहीं समझे? इसको दूर करने के लिए क्या किया हमने? वो ये इस बीमारी को दूर करने के लिए, मिथ्यात्व की बीमारी को दूर करने के लिए हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया। और ये बीमारी रहते हुए भी हम अपने आप को सुखी मान रहे। विचार करो कितना बड़ा अज्ञान और मिथ्यात्व है ये, कि अपने आप को सुखी मान रहे थे मिथ्यात्व को लेकर। इतने विकल्प राशि दिन रात चल रही है तब भी सुखी मान रहा है खुद को। विचार करो जरा, इतना दुखी जीव इतना सुखी मान रहा है, इस बात का डर लग रहा है हमारे को कि भैया इसी को सुख मान लेगा तो कैसे आगे बढ़ेगा बेचारा। इतना मुश्किल से, ये उन्होंने बताया ना कितना मुश्किल से तो जैनत्व में आया था, दिगंबरत्व में आया है, ये जिन्मानी जितेंद्र भगवान के सामने आया है। अब ये वापस से वो गड़बड़ कर देगा तो कितना बड़ा डेंजर हो जाएगा, वापस निकल जाएगा तो कितना बड़ा नुकसान होगा, कितना भारी नुकसान होगा ये विचार को। तो हमने कितनी ताकत लगानी चाहिए, समझ रहे भाभी? जो दिल से समझा रहा हो, दिल से समझो। समझ में आया क्या? कि हमारे को अभी ये भाव कलंक मिटाना ही होगा कि मैं करता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं खाता हूँ। क्योंकि मैंने बताया था गोल नहीं होता, मीठा नहीं होता, लाल नहीं होता, समझे कि नहीं समझे? तो चलता भी नहीं होता, बोलता भी नहीं होता, है ना, उठता बैठता भी नहीं होता। आप समझ लीजिए, पुरुष नहीं होता, स्त्री नहीं होता, मनुष्य नहीं होता, देवनार की तिर्यंच नहीं होता। वो सिर्फ जानता है, वो करता नहीं कोई चीज को, कोई चीज को भोगता नहीं। समझ रहे कि नहीं? वो पुरुष स्त्री नहीं होता, आप समझ लीजिए, वो जानने वाला वस्तु है, वो कभी नहीं होता ऐसा। वो गोल और मीठा और लाल, वो बोलने का ऑब्जेक्टिव यही था कि आपको समझ में आया। जब वो गोल नहीं होता तो वो पुरुष कैसे हो जाएगा? पुरुष आकार का अभिप्राय लेकर बैठे हम अनंत काल से, इसलिए पुरुष पुरुष लग रहा है। स्त्री आकार का अभिप्राय लेकर बैठे इसलिए हमारे को स्त्री लगती है। हम स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं, हम है ही नहीं वो। हम ना हम चल रहे हैं, ना उठ रहे हैं, ना बोल रहे हैं, हम सिर्फ जान रहे हैं। ये बात ध्यान रखो। जितना जल्दी ये स्वीकार करोगे उतना जल्दी सुखी हो जाओगे, धर्म रूप परिणमित करोगे। धर्म हमारा जानना देखना है, ज्ञान दर्शन। कि मैं जानने देखने लग गया अभी सब चीजों को, तो फिर मेरे यार ना, फिर वही संवर होता है, वही निर्जरा होते हैं, वही मोक्ष होता है। समझे कि नहीं? हमको इस बात का पता ही नहीं। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व का तो कोई को तोड़ता ही नहीं इसको, और फिर दुनिया भर की बातें चलती रहती है। समझे कि नहीं समझे? कैसे सुखी होगा जीव? सुखी होने के लिए निकले थे ना हम तो अभिप्राय उल्टा रख के कोई सुखी हो पाएगा क्या? विचार करिए जरा ध्यान से। दुनिया के एफर्ट कर लो तुम, अभिप्राय उल्टे है तो दुखी रहोगे। अभिप्राय क्यों सुखी हम क्यों करेगा, क्यों सही करे सही? याद रखना, विकल्प राशि अगर तुझे दुख दूर करना है तो तुझे विकल्प अभिप्राय सही करना ही होगा। अभिप्राय तेरे को सही करे बिना तेरे को विकल्पों से मुक्ति मिलेगी नहीं। एक कर्तृत्व तड़पा तड़पा के रख देता है इस जीव को। विचार करो, तो एकत्व तो बहुत भयंकर रोग है यार। कितने जीव राशि जो खुद को पुरुष और स्त्री मानकर ही जी रहे हो, जो एकत्व का कितना भयंकर रोग है ये। गोरा आ रहा है, फोटो अच्छा आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। सोचो क्या डेंजर है ये, भाव कलंक है ये, जिसका फल निगोद होता है। तो मंदिर में आके भी अगर हमारे वही भाव है, अगर हमारे वही, समझे, तो याद रखना हम क्या है, काहे के लिए मंदिर आ क्यों कर रहे हैं हम? विचार करो जरा गहराई से। समझ रहे ना? बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। अभिप्राय को सही करो कि मैं देह नहीं हूँ, देह मेरी नहीं है, मैं देह की क्रिया करता नहीं, और मैं देह को कोई भी चीजों को भोगता नहीं। मैं तो केवल और केवल जानता देखता ही रहता हूँ। ये वास्तविक सत्य, दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है ये। इस सत्य से दूर जाओगे दुखी हो जाओगे। जैसे मान पड़ेगा मैं जानने देखने वाला, पूरा लोड, पूरा भय, पूरी चिंता, पूरे इच्छाएं, पूरे राग द्वेष, समस्त करने धरने के भाव, विकल्प राशियां सब शांत हो जाएगी एक साथ। ये नहीं करना है क्या मेरे को? करो फिर वो जो करना है, यही करना होगा। आज ना करो, अनंत काल मत करो, करना तो ही पड़ेगा। यही करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। मत ये किए बिना मत चले जाना, बहुत दूर का डेंजर एकदम, निगोद प्रवाह से डायरेक्ट, है ना, बहुत डेंजर है। इसलिए सबसे हमारी भावना है कि सब अभिप्राय तोड़ने का ही मंगल कार्य करे, यही मांगलिक कार्य है। अभिप्राय, खोटे अभिप्राय को तोड़ना, सच्चा अभिप्राय कर लेना, अपने आप को अनंत विकल्पों से मुक्त कराना, सुखी कराना, यही हमारा जीवन है, लक्ष्य है। ठीक है, चलिए सहजा